डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इसमें हमने सेट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इसमें पढ़ेंगे पीएमआई। पीएमआई मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत। अब देखो बच्चों, गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत से क्या होता है, इस सिद्धांत से हमारे पास कोई कथन होता है या साध्य होता है, कोई कथन या साध्य होता है, उसको धनात्मक पूर्णांक के लिए हम सिद्ध करते हैं। उस धनात्मक पूर्णांक के लिए हम इसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। इसके काम में हमारे गणितीय आगमन सिद्धांत आता है। एक वैज्ञानिक हुए थे, उसने ईंटों को एक क्रम में व्यवस्थित किया। उस कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए इस आगमन सिद्धांत का हम उपयोग करते हैं। अब देखो बच्चों, वो कथन सिद्ध कैसे होता है। सबसे पहले हम उस कथन को एक पर सिद्ध करते हैं, उसके बाद किसी रैंडम पॉइंट पे उसको हम चेक कर लेते हैं कि वो कथन सही है या नहीं है। उसके बाद हम उसको लास्ट पॉइंट पर देख लेते हैं कि वो कथन सही है या नहीं है। 3 जगह हम उसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। अगर 3 जगह हम उसको देखते हैं, अगर तीनों जगह वो कथन हमारा सही है, तब हम बोलते हैं कि भाई हाँ ये कथन सही है। अदरवाइज क्या होता है, गलत हो जाता है। तो एक वैज्ञानिक हुए थे, उसने क्या किया था, ईंटों को इस रूप में सेट किया उसने। इस रूप में ईंटों को उसने सेट किया। उसके बाद में उस वैज्ञानिक ने क्या किया, पहले वाली ईंट को पुश किया, यानी पहले वाली ईंट इस पे गिरेगी तो ये ईंट भी नीचे गिर जाएगी, और ये ईंट इस पे गिरेगी, ये ईंट इस पे, ये ईंट इस पे, ऐसे जाते जाते सारी ईंट क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है। अब ये मैंने तो यहाँ पे थोड़ी बनाई है, लेकिन उसने बड़ी संरचना बनाई। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि भाई कि ये सारी ईंट गिर चुकी है या नहीं गिर चुकी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो पहले वाली ईंट को देख लेंगे कि भाई पहले वाली ईंट गिरी है या नहीं गिरी। अगर पहले वाली ईंट गिर गई, ठीक है, उसके बाद हम जाकर उस वो सेट उसकी ईंट सेट की हुई है ना, उसमें कहीं पर भी जाके हम और देख लें कि भाई हाँ ठीक है, हमने देख लिया भाई हाँ ये ईंट भी गिर चुकी है। उसके बाद हम लास्ट वाली ईंट को और देख लें, हाँ भाई लास्ट वाली ईंट भी गिर चुकी है। तो हम बोल देते हैं कि भाई इन ये 3 जगह चेक करने के बाद हम बोल देते हैं कि भाई ये जो कथन है, ये कथन क्या है, सही है। ये कथन क्या है, सही है। पहले हमने चेक कर लिया, और एक जगह कोई भी ऐसी होगी उस पर हम मान लेते हैं कि भाई वो भी गिर चुकी है ना, और लास्ट वाली पर हम दोबारा चेक कर लेते हैं। तो अगर इन तीनों जगह अगर ये चीज़ सही है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो दिया गया कथन है वो क्या है, सही है। यही हमारा गणितीय आगमन सिद्धांत है। अब देखो आगे इस पे क्वेश्चन करते हैं हम। देखो बच्चों, अब आगे
देखो इसका स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं पहले। कोई कथन कोई भी स्टेटमेंट है, कोई कथन प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक Pn के लिए n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य होगा। के लिए सत्य होगा यदि सत्य होगा यदि पहला पॉइंट है n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। सेकंड पॉइंट है n बराबर m के लिए सत्य है। पहला तो है n बराबर 1 के लिए सत्य है। सेकंड पॉइंट है n बराबर n के लिए हम मान लेते हैं कि भाई ये चीज सही है ना, ये चीज सही है। थर्ड वाला पॉइंट और देखो, n बराबर m+1 के लिए सत्य हो। n के लिए सत्य हो, ये हमारा PMI प्रिंसिपल मेथड है। कोई कथन सत्य है या नहीं है इसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले n बराबर 1 के लिए हम कथन चेक करते हैं कि वो सत्य है नहीं है। पहले भी वो सत्य आ गया, दूसरे में हम मान लेते हैं कि भाई ये सत्य है। तीसरे के लिए अगर तीसरे n बराबर m+1 के लिए वह चीज सत्य हो तो हम क्या मानेंगे, जो स्टेटमेंट दिया वो क्या है, सत्य है। वो क्या है, सत्य है। समझ गए। चलो अब इस पे हम एग्जाम्पल करेंगे, ये उतार लो आप एक बार। उतार लिए। अब देखो बच्चों एग्जाम्पल देखो, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, a³ प्लस 2³ प्लस
n की क्यूब बराबर है 1/4 n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n+n+1/2 अपॉन पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। ये हमारे पास एक कथन है, ये हमारे पास क्या है, कथन। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है। ये कथन है, ये कथन किसके लिए है? अगर हमारे पास संख्या हो और संख्या के ऊपर क्या हो, पावर 3 हो, क्या हो, संख्या के ऊपर पावर 3 हो, तो उन संख्या को ऐड करने के बजाय हम इस फॉर्मूले में वो संख्या रख दें तो हमारे पास उनका योग आ जाता है कि वो संख्या, उन सारी संख्या को हमारे पास क्या आ जाता है, योग आ जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे भाई ये कथन सत्य है या नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, पॉइंट नंबर 1 n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 पर हम चेक करेंगे ये सही है या नहीं है। n बराबर 1, अगर a का क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक आएगा ना। ठीक है, n का मान हम यहाँ पे रखेंगे, n बराबर 1, तो n क्यूब है तो हम इससे प्रूव करेंगे n क्यूब 1/4 n स्क्वायर प्लस n+1 का स्क्वायर, या तो ये फॉर्मूले दोनों एक ही है। ये और ये दोनों एक है, देखो इसका स्क्वायर किया तो 4 आ गया, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। ठीक है, n बराबर 1 पुट करेंगे तो n की जगह में 1 रखूंगा तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1। इस साइड में देखूंगा कि भाई 1 का क्यूब 1 है या नहीं है। 1/4 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1+1 का स्क्वायर बराबर 4 1, ये हो गया 1 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 से 4 कट गया, यहाँ पर मान कितना आ गया 1 और 1, क्या 1 का स्क्वायर, 1 का मैं स्क्वायर का योग करूँगा तो यही होता है क्या। तो कथन का मतलब ये हुआ कि इनका योग करने के बजाय हम यहाँ पर ही 1 रख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सही है या नहीं है। लेकिन हमें पता चल गया भाई ये सही है, 1 के लिए ये सही है। ठीक है, एक बार n बराबर 2 के लिए और देख लेते हैं हम, n बराबर 2 के लिए, अगर n बराबर 2 के लिए, ये तो हम ऐसे चेक करें एक बार n बराबर 2 के लिए सही है नहीं है। हमारे पास है n क्यूब बराबर 1/4 n कोष्टक n+1 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे रखूँ 2, n की जगह में क्या रखूँ 2, इसकी पावर 3, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिला 8, क्या मिला 8। अब यहाँ पर देखो n स्क्वायर की जगह में क्या रखूँ 2 का स्क्वायर और 2+1 का स्क्वायर अपॉन 4 बराबर, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 4 आ गया, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9/4 आ गया ना। 4 से 4 मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब आप बोलोगे सर आपके तो आंसर ही नहीं है, यहाँ पर तो 9 है, यहाँ पे क्या है 8, लेकिन मैं बोलूँगा आंसर आएंगे कैसे, आंसर आएंगे कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया n बराबर 2, n बराबर 2 का मतलब ये नहीं, ये समझाना चाहता था मैं आपको, n बराबर 2 का मतलब ये नहीं है 1 के लिए। बेटा हम तो इनके योग देखते हैं, इनका क्या देखते हैं योग, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से 2 डिजिट लेंगे, कितने डिजिट लेंगे 2 डिजिट लेंगे, तो हमारे पास 2 क्या है, एक तो है a का क्यूब और एक क्या है 2 का क्यूब। a का क्यूब क्या आएगा 1, 2 का क्यूब कितना आएगा 8, बराबर कितने आ गए 9, बराबर कितने आ गए 9। अब ऐसे ही हमारे पास ये आ जाए कि भाई 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की क्यूब का योग याद कीजिए, तो हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का क्यूब का ऐसे थोड़ी करेंगे, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का 20 का 21 का ऐसे थोड़ी करेंगे। हम सीधा यहाँ पे n की जगह 100 रखेंगे और यहाँ पे हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यही कथन हम चेक करेंगे कथन सही है या नहीं है। तो यहाँ पे n बराबर 2 के लिए 2 का मतलब है हमारे पास 2 एलिमेंट होने चाहिए, a की क्यूब और 2 की क्यूब, इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, एक बार n बराबर 3 के लिए और चेक कर लेते हैं। n बराबर 3 का मतलब यहाँ से हम 3 एलिमेंट लेंगे, तो मतलब a की क्यूब
2 की क्यूब 3 की क्यूब बराबर मेरे पास है फॉर्मूला यहाँ पे रखता हूँ मैं 3 का स्क्वायर और आगे 3 में एक जोड़ दिया 4 का स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पर आ गया मेरे पास 9 16 4 से कट गए 9 चौ कितने हो गए 36। देखते हैं कि वो सही है या नहीं है। यहाँ पर आ गया 1 यहाँ पर आ गया 8 और यहाँ पर आ गया 27 आ गया। इनको आप ऐड करो ये हो गया आपका 29 सॉरी 28 8 कितने होते हैं 36। तो 36 बराबर 36 मेरा क्या आ रहा है सही आ रहा है। अब ऐसे हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं क्योंकि ये तो n तक है। कहाँ तक है n तक। n में तो बहुत से नंबर होते हैं तो हम क्या करेंगे सबसे पहले a के लिए सिद्ध करेंगे। ये तो ऐसे ही मैंने आपको समझाने के लिए लिखवा दिया है ये इस क्वेश्चन में नहीं है समझाने के लिए है। यहाँ से करेंगे हम n बराबर a के लिए हमने सिद्ध कर लिया फिर n बराबर r के लिए या m के लिए हम मान लेंगे ठीक है। ये लिखोगे क्या आप उतार दो उसको बेटा दो उसको। ये मैं आपको स्टेटमेंट के लिए बता रहा था कि भाई कथन क्या होते हैं। कथन ये होते हैं इसके बराबर ये आ गया तो ये चीज़ सही है या नहीं है। देखो n बराबर 1 के लिए सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 लगाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे n बराबर m के लिए सत्य है माना। ये चीज़ हमने मान ली कि भाई ये चीज़ सही है सही होगी ये चीज़ है ना हमने मान लिया सही होगी। n बराबर m के लिए सत्य है इसका मतलब क्या हुआ इसको हम कैसे लिखेंगे इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n का क्यूब। n की जगह मैंने क्या माना है m माना है ना तो m आ गया बराबर 1/4 m स्क्वायर m प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है। m के लिए लिखेंगे तो हम m बराबर ये मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब हम चेक करेंगे दोबारा से पॉइंट नंबर 3 लगा के चेक करेंगे n बराबर m प्लस 1 के लिए n बराबर m प्लस 1 के लिए। तो यहाँ से देखो बच्चों ये श्रेणी है इसमें लिखेंगे हम 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और यहाँ पे आगे आ गया मेरे पास m का क्यूब और इससे आ गया m प्लस 1 का क्यूब बराबर मेरे पास है 1/4 m प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया m प्लस 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है ये आ गया मेरे पास। एक मिनट चेक करते हैं पूरा दिख रहा नहीं दिख रहा। बराबर वाले को नीचे उतार देते हैं इधर दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखो जो वैल्यू आगे बराबर में आएगी उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा 1/4 n की जगह में क्या लिखूंगा m प्लस 1 तो यहाँ पे n प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे n की जगह n प्लस 1 और प्लस आगे है ये इसका स्क्वायर आ गया। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ 1 प्लस 1 m प्लस 2 का स्क्वायर। तो बराबर में आ गया मेरे पास 1/4 m प्लस 1 का स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई में है m प्लस 2 का स्क्वायर ये आ गया। अब देखो ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ये चीज हमें क्या करनी है प्रूफ। इससे इस वाले से ये चीज प्रूफ अगर ये चीज हमने प्रूफ कर दी तो हमारा क्या है कथन सही है। देखो यहाँ से यहाँ तक हमने माना था पहले यहाँ से यहाँ तक माना था ना तो इसके बराबर मेरे पास क्या आया था अरे m तक मेरे पास ये आया था ना तो मैं इतने की जगह ये लिखता हूँ 1+4 m का स्क्वायर m प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिया। m तक की जगह मैंने इतना लिख दिया इसके बराबर यही तो है ये मैं लिख दिया। अब आगे इसमें यही तो ऐड हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये 2 बार m कैसे लेके आ गए आप
है ना, मतलब एक तो m क्यूब आ गया, एक आगे आ गया। देखो बच्चों मैं यहाँ पर n बराबर m प्लस 1 पुट करूंगा, यहाँ पर मैं m बराबर n प्लस पुट करूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, ये टर्म आएगी ना प्लस के बाद में। लेकिन बच्चों देख m प्लस 1 है तो इससे पहली वाली m क्यूब होगी, ये m प्लस 1 है तो इससे पहली वाली m क्यूब नहीं होगी क्या। जैसे मानो 3 प्लस 1 है, 3 प्लस 1 का मतलब 4, तो पहले वाला तो 3 होगा ना, ठीक है, समझिए। ओके, तो यहाँ पर मैं करता हूँ m प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से मेरे को m प्लस 1 का स्क्वायर, m प्लस 1 का स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है, मैं यहाँ पे कॉमन लूँगा m प्लस 1 का स्क्वायर, अंदर क्या बचा 1/4 m स्क्वायर, और यहाँ पर बच गया m प्लस 1, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 पावर तो बाहर ले ली और 1 पावर यहाँ पर बच गई m प्लस 1, है ना। कोष्टक लगा दो, कोष्टक लगा लो अगर आपको समझ में नहीं है तो। अब देखो बच्चों इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/4 m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, ये m स्क्वायर के अपोन में है, ये 1/4 क्या है m स्क्वायर के अपोन में, m/4 को मैं बाहर लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे क्या लूँगा, लघुत्तम लूँगा, क्या लूँगा, लघुत्तम। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इसके अपोन में, मतलब यहाँ पर तो आ गया 4 आ गया, लेकिन यहाँ पर 4 लघुत्तम लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, इनके नीचे तो कुछ नहीं है ना, इनके नीचे तो एक ही है ना, तो ये 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाहर मेरे पास है m प्लस 1 का स्क्वायर, m प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ m प्लस 1 का स्क्वायर, और इसकी जगह मेरे पास आ जाएगा m प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 4। m प्लस 2 को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये होगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा ना। तो ये मेरे पास थी राइट हैंड साइड, क्या थी, राइट हैंड साइड, और ये मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर मेरे पास राइट हैंड साइड आ गई ना, आ गई ना। तो देखो ये n प्लस 1 के लिए भी सत्य हो गया, और इसके लिए हमने इसको मान लिया, और n बराबर m प्लस 1 के लिए ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हम क्या मानेंगे, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये किसी रेंडम नंबर के लिए भी कह सकते हैं। रेंडम नंबर मतलब हम पहले निकाले थे ना, एक ही क्यूब का योग, एक ही क्यूब प्लस 2 की क्यूब का योग। अब हम ये निकाले भाई 1 से लेकर 50 तक की क्यूब का योग निकाल लें, तो उसके लिए भी ये चीज़ के सत्य है। यही हमारा गणितीय आगमन सिद्धांत बताता है। ये क्या बताता है गणितीय आगमन सिद्धांत, ये किसी कथन या साध्य को सत्य और असत्य बताता है। मानो पहले और दूसरे वाले में हमारे सत्य होता, पहले वाला सत्य होता, दूसरे वाला तो हम मान लेते हैं, और तीसरे वाला सही नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, ये चीज सत्य नहीं है। ये जो कथन है वो कथन क्या है, सत्य नहीं है। समझ गए ना, उतार लो अच्छे से।
इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, 4 नंबर में आएगा आपके, और सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें ये है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर बराबर 1/2 n कोष्टक n प्लस 1 2 n प्लस 1। अब इस उसमें क्यूब जुड़ रहे थे, इसमें क्या जुड़ रहे हैं, स्क्वायर जुड़ रहे हैं। अब हम चेक करेंगे कि भाई ये कथन सत्य है या असत्य है। उसी तरीके से इसको चेक करना है। सबसे पहले 1 के लिए, उसके बाद n बराबर m के लिए उसको सत्य मान लेंगे, और n बराबर m प्लस 1 के लिए इसको क्या है हम चेक कर लेंगे। ये आपके पास है SW में, मतलब आपको घर से करके लेके आना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।